हेलो व्हाट्सअप। आज का वीडियो पूरा देखना। आई एम नॉट श्योर आप बाकी के वीडियो पूरे देखते हो या नहीं देखते हो वेरी गुड, कीप डूइंग दैट। अगर नहीं देखते हो तो आज का वीडियो पूरा देखना, बिकॉज ये जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ ये दुनिया का कोई डॉक्टर आपको नहीं बताने वाला है, पीरियड। ओके, आज बात करेंगे विसरल फैट की और सेलुलाइट की। ठीक है, सेलुलाइट से स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। क्यों? बिकॉज जब अपन फैट शेड करने जाते हैं, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर ओबीज पीपल, जब अपन फैट शेड करने के लिए जाते हैं तो बॉडी कुछ हद तक तो फैट लूज़ कर देती है, बट बाद में जो फैट बचता है जो कि आर्म्स के नीचे होता है या बैली पे होता है या थाइस पे होता है वो नहीं जाता, इज़ बिकॉज वो नॉर्मल फैट नहीं है, वो ईदर विसरल फैट है जो यहाँ होता है या फिर सेलुलाइट है। ठीक है, तो अपन सेलुलाइट से स्टार्ट करते हैं। टू स्टार्ट विद, सेल्यूलाइट इटसेल्फ फैट होता ही नहीं है, इसलिए जो आप फैट को रिड्यूस करने की टेक्नोलॉजी इस पे लगा रहे हो वो उस पर काम नहीं कर रही है। सेल्यूलाइट होता क्या है? सेल्यूलाइट दो रीज़न से हो सकता है। अगर जिस जगह पे आपकी, जैसे आपकी थाइज है फॉर एग्जांपल, उसको आप ऐसे करके पकड़ो उस फैट को, तो जब आप ऐसे करके पकड़ोगे तो आप देखोगे कि वो थोड़ा उसका जो लेयर है, टेक्सचर जो आपको नज़र आ रहा है वो नॉर्मल फैट जैसा नहीं है, वो थोड़ा अजीब सा स्पॉन्जी सा चीज़ी जैसा सा है वो। ठीक है, तो इस टाइप का जो सेलुलाइट होता है वो मसल एट्रोफी की वजह से होता है। एट्रोफी क्या होती है? जब मसल अपनी प्रॉपर फॉर्म में ना होके थोड़ी डीफॉर्म हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, तो वो सेलुलाइट बन जाती है। तो अब वो क्या, थोड़ी विगली सी होती है। इसके लिए क्या किया जा सकता है? दो रीज़न है, या तो आपके वहाँ पे वाटर रिटेंशन ज़्यादा हो गया है तो वो आप लूज़ नहीं कर पा रहे हो समहाउ। उसका रीज़न क्या होता है कि जो आपके लिम्फ नोड्स हैं जो आपकी बॉडी पे थ्रू आउट योर बॉडी हैं, वो लिम्फ नोड्स खुद को ड्रेन नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पे वाटर रिटेंशन हो गया। और अगर वो चीज़ी है, अगर वो बहुत विगली लग रहा है और फैट जैसा नहीं लगता है, अजीब सा लगता है वो, उसको अगर आप प्रेस करके देखोगे तो देन इन दैट केस वो मसल एट्रोफी है। तो दोनों केस में क्या किया जाए? अगर वो मसल एट्रोफी है तो उसके दो कारण हो सकते हैं, या तो आपकी डाइट में प्रॉपर प्रोटीन नहीं है, अगर प्रोटीन नहीं है तो अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ाओ। दूसरा केस क्या हो सकता है? ड्यूरिंग मेनोपॉज, उससे जस्ट पहले या उसके बाद में भी आप जो वेट गेन करते हैं उसमें सेलुलाइट बहुत होता है, इज बिकॉज आपकी जो बॉडी होती है वो फीमेल हार्मोन्स बनाना कम कर देती है। ठीक है, अब इस प्रोसेस में क्या होता है, जो आपके एड्रेनलिन ग्लैंड्स होते हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो उनको सपोर्ट करने के लिए वो ज़्यादा फीमेल हार्मोन्स बनाने लग जाते हैं। तो अब ये जो थके हुए एड्रेनलिन ग्लैंड्स हैं, थके हुए, इनको इनको सही करने के लिए क्या किया जा सकता है? एड्रेनलिन स्लीप से बहुत जल्दी इंप्रूव होता है। एड्रेनलिन ग्लैंड्स जो होते हैं आपके, वो जितना आप अच्छे से सोओगे वो उतना जल्दी रिकवर कर जाएगा। लॉन्ग वॉक्स से आपका एड्रेनलिन ग्लैंड इंप्रूव होता है। अगर आप दिन के 1 घंटे आराम से धीरे धीरे नहीं टहल रहे हो तो भूल जाओ, ये जो बचा हुआ जो फैट है ये आप रिड्यूस कर पाओगे। बी नहीं, सी, बट विटामिन B1 है। ओके, सो विटामिन B1 हेल्प करता है एड्रेनलिन को रिकवर करने के लिए, एड्रेनलिन ग्लैंड्स को। साथ में पोटेशियम। अब ये बंदा इतनी पोटेशियम की बात क्यों करता है? इससे चैट कर लो, इससे फ़ोन पे बात कर लो, इससे व्हाट्सएप पे बात कर लो, ये दिन भर पोटेशियम के गीत गाता रहता है। ये इसलिए होता है कि पोटेशियम बहुत वाइटल और बहुत ही इग्नोर्ड मिनरल है जिसे हम बहुत हल्के में लेते हैं। पोटेशियम सबसे ज़्यादा हमें किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है। अब जो भी हम खा रहे हैं उसमें वो प्लांट्स जिसमें पोटेशियम है वो हम बहुत ज़्यादा नहीं खाते, यानी कि ग्रीन्स। पोटेशियम की एक अच्छी बात ये भी है कि जब प्लांट्स पे भी उसको रिसर्च किया गया था तो उसमें ये आया कि प्लांट जिनमें पोटेशियम ज़्यादा है वो अपने लिम्फ नोड्स को बहुत ईजिली ड्रेन कर देते हैं। वही चीज़ जब ह्यूमंस पे ट्राई करी गई तो ह्यूमंस पे भी सेम रिजल्ट आया। अगर आपकी प्रॉब्लम वाटर रिटेंशन है तो आप, जो मैंने पहले भी पिछले वीडियोज़ में भी बोला है कि छोटे छोटे बोल, अगर आप 8 बोल दिन के ग्रीन वेजिटेबल्स खा लेते हो ना, आपका वाटर ड्रेनेज, ये वाटर रिटेंशन का जो प्रॉब्लम है, इट विल गो लाइक दिस। मतलब 6 से 7 दिन में आपको लगेगा कि पता नहीं कहाँ गया जितना भी वाटर रिटेन कर रखा था। तो आपको एड्रेनल ग्लैंड को भी ये सपोर्ट करेगा। तो अगर एट्रोफी इज़ द रीज़न जिसकी वजह से आप सेलुलाइट इकट्ठा कर रहे हो बहुत सारा, वो रिजॉल्व हो जाएगा। अगर वाटर रिटेंशन भी प्रॉब्लम है तो भी पोटेशियम आपकी हेल्प करने वाला है, क्योंकि ये आपके लिम्फ नोड्स को ड्रेन कर देगा।
अब ये सब्जी खाए कौन? मतलब ये वो इंसान बोल रहा है जिसे नफरत है वेजिटेबल से, और ग्रीन्स तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं बकरी नहीं हूँ, मैं नहीं खा सकता हूँ, ठीक है। इसका क्या सॉल्यूशन है? 8 बोल्स, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, 8 बोल्स यानी कि तकरीबन 8 आउंसेज हो गया, यानी कि तकरीबन 200 ग्राम्स आपको ग्रीन्स खाने हैं। अब ये इतना सारा ग्रीन्स बैठ के कौन खाए? टाइम कंज्यूमिंग है, टेस्टलेस है, मज़ा नहीं है। तो इसका मैंने मेरी लाइफ में एक ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ, आई एम श्योर ये आपको भी हेल्प करेगी। जितने भी ग्रीन्स है ना 200 ग्राम, जैसे थोड़ा सा स्पिनच डाल दिया, बीट रूट का जो टॉप होता है ना ग्रीन, उसमें बहुत पोटेशियम होता है, पोटेंशियल भी होता है, पोटेशियम भी होता है, ओके। तो स्पिनच हो गया, बीट रूट का टॉप हो गया, उसके बाद और भी जितने भी ग्रीन आपको चीज़ें दिख रही है, उसमें थोड़ा सा मिंट डाल दो ताकि उसमें एक फ्लेवर आ जाए, उसमें थोड़ा सा कैरेट डाल दो, उसमें थोड़ा सा सेलेरी डाल दो, उसमें थोड़ा सा एस्परेगस डाल दो, और एक जार में पानी भरो और उसको ब्लेंड कर दो पूरे को, और उसको एक बार में पी जाओ, गटक 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 गटक। एक बार सुबह पी जाओ और एक बार रात को पी जाओ, तो ये आपका दिन भर का पोटेशियम का डोसेज हो गया। 4700 mg आपको रोज़ लगती है। जो आपकी नेचुरल डाइट है, अगर आप ग्रीन ज़्यादा भी खा रहे हो तो वो 1000 mg होता है, उसको 4700 mg तक ले जाने के लिए ये जो वेजिटेबल शेक है ये आपको एटलीस्ट दिन में 2 बार पीना पड़ेगा, एंड मेक श्योर उसमें 8 आउंसेज ऑफ वेजिटेबल्स आ रहे हैं। आपका वाटर रिटेंशन कहाँ जाएगा ना आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। ये बात होगी सेलुलॉइड की, ठीक है। अब सेलुलॉइड के बाद में बात आती है विसरल फैट की। विसरल फैट दूसरे फैट से डिफरेंट कैसे है? जनरली जो फैट होता है ना वो बॉडी के ऊपर होता है, स्किन और मसल के बीच में होता है। विसरल फैट में डिफरेंस क्या है कि विसरल फैट यहाँ होता है और इसलिए ये ऑर्गन्स के अंदर तक होता है। विसरल फैट जो होता है प्लस सेलुलॉइड भी काफ़ी हद तक, लोग बाग इनको बर्न करने में जो सबसे बड़ी गलती कर रहे होते हैं वो ये कर रहे होते हैं कि तो वो जानते नहीं है कि फैट कैसे बनता है और कैसे बर्न होता है। वो जानना है तो पहला वीडियो देखो, हमारा चैनल पे ही है, हमारे साइंस बिहाइंड फैट लॉस। दूसरी गलती जो वो ये कर रहे हैं कि वो 2 डायमेंशनल एक्सरसाइजेज से ये फैट बर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। जो फैट बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर तक जा चुका है ना, उसको अगर आपको बर्न करना है तो यू विल नीड 3 डायमेंशनल एक्सरसाइजेज। 3 डायमेंशनल एक्सरसाइजेज क्या होती हैं? जैसे कि किक बैक्स होते हैं, जैसे कि ग्लूट ब्रिजेस होते हैं, जैसे कि स्क्वाट्स होते हैं, जैसे कि लंजेस होते हैं। अब अगर आप मेरे से चैट भी करोगे या कहीं और भी बात करोगे तो अगेन मैं ग्लूट ब्रिजेस या फिर लंजेस या फिर स्क्वाट्स के बहुत सारे गीत गाता हूँ, उसका भी रीज़न यही है। दीज आर मल्टी डायमेंशनल एक्सरसाइजेज। तो ये फैट पे और मसल पे अलग अलग एंगल से टारगेट करते हैं, उसको एक्सपोज करते हैं टू और ज़्यादा स्ट्रेस एंड बेसिकली उसको थकाते हैं, ठीक है। तो जितना थकेगा उतना फैट बर्न करेगा, तो मल्टी डायमेंशनली इसको टारगेट किया जाए, ओके। सो दीज आर द थिंग्स, विसरल फैट, सेलुलॉइड। सेलुलॉइड के लिए क्या क्या किया जा सकता है? विटामिन B1 अच्छे से सो, खूब सारा पोटेशियम यानी कि आपके वेजिटेबल शेक्स, उसके अलावा आप वॉक्स कर सकते हैं 1 घंटे की, और ये मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको करनी है, ओके। उसके बाद आपका विसरल फैट प्लस सेलुलॉइड, अगर आपको इनको बर्न करना है तो क्रंचेस पे ध्यान मत दो, बकवास होते हैं, कुछ खास काम नहीं करते। क्रंचेस तब काम आते हैं, मैंने पिछले वीडियोस में बोला, जब आपके पास ऑलरेडी 6 पैक्स हैं, 8 पैक्स हैं और आप उनको थोड़ा और डिफाइन करना चाह रहे हो, तब आपको क्रंचेस काम लगेंगे। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग फैट आपको बर्न करना है तो आपको इनको मल्टी डायमेंशनल एक्सरसाइजेज से स्वैप करना पड़ेगा। मल्टी डायमेंशनल एक्सरसाइजेज आपकी स्क्वाट्स, लंजेस, ग्लूट्स ब्रिजेस और किक बैक्स। ये नाम मैंने इतनी बार क्यों बोले हैं? मैं यहाँ पे तो करके नहीं दिखा सकता, मैंने नाम बोल दिए। आप ये वीडियो देख रहे हो, दैट मीन्स आपके घर पे इंटरनेट है, तो मैंने जो नाम बोले इंटरनेट पे सर्च करो, यू विल फाइंड द वीडियो जहाँ पे एक्सरसाइज परफॉर्म करके बताई जा रही है, ओके। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।